तो आज के वीडियो में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज़ की चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज़ है वो कुछ इस प्रकार है। साइन इन्वर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, और ये थीटा फॉर ऑल, आप ये जानते हैं कि वेयर थीटा इज़ एलिमेंट ऑफ -π/2 π/2, मतलब मिनिमम वैल्यू इतना होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू इतना होना चाहिए। अब इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक या दो। जैसे मान लीजिए कि अगर साइन इन्वर्स साइन π/6 है, ऐसा दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं π/6। साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल, π/6 लिख लिया जाएगा। तो ये तो बड़ा इजी है, ठीक है, ये तो बड़ा इजी है, π/6 लिख लेंगे। ये तो बहुत इजी है, हूबहू ऐसा ही मिल जा रहा है जैसा फॉर्मूला है। लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल में आपको ये पता चलेगा कि आखिर हमने इस प्रॉपर्टीज को लिया क्यों है। साइन इन्वर्स साइन 2π/3 ले लेते हैं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को देख के आप इस फॉर्मूले को देख के यही कहेंगे साइन इन्वर्स साइन कैंसिल, और क्या बचेगा आंसर 2π/3। लेकिन जब भी ऐसा करना होता है तो हम ये देख लेते हैं, रेंज को भी ध्यान में रख लेते हैं, ठीक है, कि क्या थीटा, यहाँ जो थीटा हमने लिया हुआ है, क्या थीटा का मिनिमम वैल्यू, मतलब जो रेंज है वो -π/2 और π/2 के बीच में है कि नहीं है। तो चेक कर लेंगे इसको, माइनस उसके बीच में है कि नहीं है। तो यहाँ पाई तो इन सब में है, 2/3 है यहाँ, 2/3 का मतलब 2 डिवाइड कितना हो जाएगा 3। पॉइंट यहाँ लगा लेंगे, 0 हो जाएगा। 3 6 जार 18 2, यानी 66666 होगा। और ये रेंज ये कह रहा है कि -0.5 पाई, हाफ पाई का मतलब इतना पाई हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, और प्लस 0.5 के बीच होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी जो वैल्यू है वो कितना है, 0.6666 है, यानी इस रेंज से ये क्या है, ये वैल्यू ज़्यादा है। तो वैल्यू ज़्यादा है तो हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कहेंगे कि साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल होगा। यहाँ पहले इसको तोड़ेंगे और इस रेंज में लेके आएंगे, ठीक है। तो इस रेंज में लाने के लिए साइन इन्वर्स 2π/6, 2π/6 का 2π/3 किसका वैल्यू होता है, 2π/3 को हम ये कहते हैं 2π/3 इज इक्वल टू कितना होता है 180 36 18 120, 120 डिग्री होता है। तो 120 यानी कि 2π/3 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। इसको माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कम करने के लिए, इसके एंगल को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब इसको तोड़ने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे साइन पाई माइनस, अब 120 है तो 180, पाई का मतलब 180 हुआ, तो 180 रेड कितना लिख सकते हैं 60, यानी 60 लिख सकते हैं, तब भी 120 ही होगा। तो यानी कि इसको तोड़ा जा सकता है पाई माइनस π/3 में, मतलब 2π/3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होगा 3 1 जार 3, 3 पाई से 1 पाई सब्ट्रैक्ट हुआ कितना होगा 2 पाई, और 2π/3, मतलब वैल्यू चेंज भी तो नहीं होने देना है, इतना ही वैल्यू रखना है, ऐसा लिख लेंगे। आगे सॉल्व करते हुए साइन इन्वर्स साइन पाई माइनस π/3, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा इस इक्वल टू कितना होता है साइन थीटा, इतना ही रह जाएगा, ये छूट जाता है, पता ही है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये पढ़ाया गया होगा। अब ये जो एंगल है, ये थीटा जो है वो किसके रेंज में आ गया है, -π/2 और π/2 के रेंज में आ गया है। तो अब हम इन दोनों से साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल कर लेंगे, इस नियम के मतलब इस रूल को ये फॉलो करता है, तो यहाँ हो जाएगा π/3, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चंस ऐसा हो कि जहाँ थीटा का वैल्यू इसके रेंज में ना हो तो पहले उसको रेंज में लाते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने इसकी चर्चा की थी, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में रेंज की चर्चा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ऐसे कैसे तोड़ा जाता है उसको बताया गया होगा 11th में आपने सीखा होगा।
तो सबसे पहले इसके रेंज में लेके आते हैं एंगल को, थीटा को इसके रेंज में लेके आते हैं और तब फिर जाकर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि फार्मूला का एक ही पार्ट आप देख रहे हैं। फार्मूला का फर्स्ट पार्ट ये है और फार्मूला का सेकंड पार्ट ये है। सेकंड पार्ट उसके शर्तों को बताता है कि आपका जो थीटा है वो किन के बीच होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू वो बताता है। तो आप केवल इधर ध्यान देंगे और इधर ध्यान नहीं देंगे तो फिर क्या लिख देते, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर देते, 2π/3 लिख देते, जो कि बिल्कुल सरासर क्या होता, गलत होता, क्योंकि वो रेंज से बाहर का वैल्यू है। आ रहा समझ में? तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन देख करके आप इस नियम को समझ गए होंगे कि कैसे इस नियम को फॉलो करेंगे, ठीक है। ऐसे ही बाकियों के साथ भी होता है। अगला जो सेकंड रूल है वो कॉस इनवर्स कॉस थीटा के लिए है, इक्वल टू थीटा होता है। इसमें भी ऐसे ही होता है, तो सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ भी थीटा का वैल्यू -π/2 to π/2 के बीच होगा। यहाँ भी वैसे ही ट्रीट होगा जैसे यहाँ पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हुआ था। तीसरा, मतलब आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स फंक्शंस हैं आप उनको, और फंक्शन है और इन्वर्स फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू थीटा। आप अगला साइन कॉस tan लिख लेते हैं यहाँ, साइन कॉस tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। उसके बाद आप लिखेंगे कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा, और कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा। तो इस तरह से ये 6 फार्मूले हैं। अब मैंने इन दोनों के आपको थीटा के एलिमेंट बता दिए हैं, थीटा के एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं। अब इनके लिए भी थीटा के एलिमेंट देख लीजिए। अगर हम बात करें tan की, तो tan के लिए जो थीटा का एलिमेंट होता है वो, इसके लिए थीटा का एलिमेंट 0 to π होता है। ये गलत हो गया था। यहाँ इसके लिए थीटा का जो एलिमेंट होता है, थीटा के एलिमेंट्स मिनिमम और मैक्सिमम वो π/2 to -π/2 to π/2 तक होते हैं tan के लिए, ठीक है। कॉसेक के लिए जो थीटा के एलिमेंट होते हैं, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू -π/2 0, मतलब -π/2 से 0 तक, और यूनियन 0 to π/2, मतलब इन दोनों के यूनियन जो होंगे, यूनियन वैल्यू होंगे, मतलब दोनों के मिश्रित जो वैल्यू होंगे वो वैल्यू थीटा के वैल्यू होंगे। आगे सेक के लिए हम बात करें तो फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ थीटा ये भी होते हैं 0 to π/2 यूनियन π/2 to π, ठीक है। वो π/2 से π तक होते हैं। और अगला जो है वो कॉट के लिए जो है, कॉट के लिए है फॉर ऑल थीटा एलिमेंट ऑफ 0 to π, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले हैं, बाकी के फॉर्मूले, ठीक है। उन क्वेश्चनों के, मतलब अब अगर हम सब पे एक एक एग्जांपल लेके आपको अगर समझाएं तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, और एक ही प्रॉपर्टीज कवर करने में एक वीडियो हो जाएगा, 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो छोटा बने, इसके लिए हमने एक एग्जांपल आपको समझा दे एक को लेकर के, बाकी को भी आप वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ सॉल्व किए, बस यहाँ जो इनके शर्त हैं, ठीक है, या जो इनके थीटा के एलिमेंट है उनके एलिमेंटों के बीच में ही वो वैल्यू रखने देंगे, ठीक है। उनसे उन वैल्यू के इधर उधर आप नहीं जाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टीज़ है, आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं और उस पे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो सेकंड प्रॉपर्टीज़ है वो ये कहता है कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, मतलब साइन इनवर्स
1/x को हम cosec इन्वर्स x लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल होता है। अब इसमें भी है x के वैल्यू कहाँ से ज़्यादा और कहाँ से कम होने चाहिए, x वेयर x इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 1 और x इज़ लेस देन आर इज इक्वल टू -1। माने इसका जो वैल्यू है हम ये कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1 to +1, ऐसा भी लिख सकते हैं, इतना ना लिख के वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। -1 से +1 तक इनका रेंज होता है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है साइन इन्वर्स 3/4 है, ठीक है, और ज़रूरत है कि वहाँ क्वेश्चन में ज़रूरत है कि दिया हुआ साइन और हमें लिखना है वहाँ कॉस, मतलब साइन इन्वर्स को कॉस में चेंज करना है, ऐसे साइन इन्वर्स को कॉसेक में चेंज करना है, ऐसी कोई स्थिति है वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉसेक इन्वर्स, अब आपको तो यहाँ लिखना है x, ठीक है। तो x 1/x और x में क्या रिलेशन आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स है। 1/x का इन्वर्स होता है x और x का इन्वर्स होता है 1/x। तो इसका मतलब यहाँ जो है इसका इन्वर्स यहाँ लिखा जाता है, क्योंकि आपको ये पता है कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है कॉसेक और साइन, ठीक है। तो इसलिए मतलब इन्वर्स है, तो इसलिए इन वैल्यू को भी इन्वर्स कर देंगे और यहाँ कितना कर देंगे 4/3, 3/4 को 4/3 कर देंगे, बस सिंपल सा काम ये करना है, ठीक है। ऐसे ही बाकी सारे फार्मूले भी हैं, तो लेकिन सभी नहीं है, बस इसके अंदर 3 ही आते हैं। कॉस इन्वर्स 1/x को आप लिख सकते हैं सेक इन्वर्स x। वैसे ही तीसरा फॉर्मूला tan इन्वर्स 1/x को आप लिख सकते हैं कॉट इन्वर्स x, ठीक है। अब इनके शर्त थोड़े अलग अलग होंगे, अब शर्त क्या अलग अलग होंगे उसमें हम ये देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कॉस इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इन्वर्स x के लिए x का जो वैल्यू होगा वो होगा -1 to 1, -1 to 1 माने मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1, इनके बीच वैल्यू होगा, मतलब इनके बीच इनको लेकर के भी, ऐसा नहीं है कि इनके बीच ही केवल, इनको भी लेना है और इनको भी लेना है, मतलब यहाँ से और यहाँ तक के बीच के वैल्यू। और रही बात tan की, तो यहाँ x का जो वैल्यू है वो कभी भी 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। x के वैल्यू किस वैल्यू के लिए, 0 से बड़े वैल्यू के लिए। कारण यह है कि अगर x इज इक्वल टू आप 0 ले लेते हैं यहाँ, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फिर आप उस कंडीशन में इनफाइनाइट के लिए तो फिर अपरिभाषित हो गया, तो फिर यहाँ मैथमेटिकल कोई भी आप फॉर्मूला या कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ x को माना गया है कि वो 0 से कभी भी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो ये आपके सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी जो मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आगे बात करते हैं तीसरे प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रॉपर्टीज है साइन इन्वर्स -x को हम चाहें तो -sin इन्वर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। साइन इन्वर्स -x को -sin इन्वर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम, और इसके लिए अगर रेंज की बात करें तो x के जो वैल्यू होंगे -1 to +1 तक होंगे। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कहीं क्वेश्चन में है, आपको मिल जाता है साइन इन्वर्स -3/5, ऐसा क्या मिलता है, तो आप इसको लिख सकते हैं -sin इन्वर्स 3/5, मतलब माइनस को आप कहाँ लिख लेंगे, बाहर लिख लेंगे, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूला tan के लिए, कोसेक के लिए वही है, और इनके जो x के जो वैल्यू हैं जो पीछे हमने आपको बताया वैसे ही ठीक वैल्यू हैं इनके, लिख भी देते हैं। ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला tan इन्वर्स -x हो, तो इसको हम लिख सकते हैं -tan इन्वर्स x। अब यहाँ x एलिमेंट ऑफ r, x जो है यहाँ एलिमेंट ऑफ r होगा। तीसरा जो फार्मूला है वो है कॉसेक इन्वर्स -x, आप इसको लिख सकते हैं -कॉसेक इन्वर्स x, और यहाँ x का वैल्यू मॉड में लेंगे और ये कभी भी 1 से
ज़्यादा या 1 के बराबर होगा, ठीक है। मतलब मॉड x इज़ ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले ऐसे हो गए साइन, टेन और कोसेक के। अगला जो फॉर्मूला है तीसरा, अगला जो प्रॉपर्टीज़ है, चौथे प्रॉपर्टीज़ में इनमें से आप ये देख रहे होंगे कि साइन है, टेन है, कोसेक है, ठीक है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उल्टे और सीधे मिला करके, साइन कॉस टेन और कोसेक सेक कॉट, ठीक है, ठीक है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, यहाँ जो फॉर्मूला लिया गया है उन मतलब टिग्नोमेट्री इन्वर्स टिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन लिया गया है उसमें से उन 6 टिग्नोमेट्रिक जो फलन होते हैं, फंक्शन होते हैं, उनमें से 3 ही लिए गए हैं। तो छूट क्या क्या रहा है, जैसे मान लीजिए साइन है, कॉस छूट रहा है, कॉट छूट रहा है और सेक छूट रहा है, 3 छूट रहे हैं। तो उनके लिए अलग है, उनके लिए क्या है, अब इसका आप चौथा कह लीजिए या इसी का अगला पार्ट कह लीजिए। तो चौथा प्रॉपर्टीज हम ये कह सकते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। मतलब यही अगर साइन में हो तो आप केवल माइनस बाहर निकाल देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि कॉस है तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पाई लिखना पड़ेगा। उस माइनस को हटाने के लिए, एक्स के पास जो माइनस है उस माइनस को हटाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, पाई लिखना पड़ेगा। फिर आप पाई लिख के माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। और इसमें एक्स का जो रेंज है, एक्स एलिमेंट ऑफ -1 to +1, मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा वो -1 से +1 तक होगा। अगला सेकंड जो अब क्या छूट रहा है, इसमें सेक छूट रहा है, लिख लेते हैं सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी तब पाई होगा, सेक इनवर्स एक्स। मतलब माइनस को अगर बाहर निकालना तो फिर यहाँ पाई। मतलब इन 3 का पैटर्न एक जैसा है और अगले 3 का पैटर्न एक जैसा होगा। अगला भी लिख लेते हैं, फिर रेंज देख लेते हैं इन दोनों का। तो अगला है कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इनके एक्स के जो रेंज एलिमेंट है वो यहाँ मॉड एक्स इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 1 ऐसा होना चाहिए एक्स का वैल्यू, और यहाँ एक्स एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इनके एक्स के वैल्यूज़ हैं, एक्स के वैल्यू के रेंज हैं, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो 3 फॉर्मूले हैं वो एक तरह के हैं। इसमें हम ये इस एग्जांपल को इरेज कर देते हैं। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, अगर ये वैल्यू, इनके वैल्यू जो भी जिस भी वैल्यू के लिए फंक्शन है, अगर वहाँ माइनस है तो माइनस को ऐसे ही बाहर निकाल के और लिख लेते हैं। इन तीनों में टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, इनमें आप देख रहे होंगे कि बस बिना किसी परेशानी के, बिना किसी एक्स्ट्रा नंबर लिखे, बिना किसी एक्स्ट्रा क्वांटिटी को ऐड किए या सब्ट्रैक्ट किए, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं और जो कहते हैं वो लिख लेते हैं। लेकिन बाकी 3 जो हैं, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनमें आपको माइनस को बाहर निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पाई लिखना पड़ेगा। जैसे इनमें से कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि सेक इनवर्स या कॉस इनवर्स -5/7 है, ऐसा करके है कुछ, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 5/7, मतलब माइनस, इस माइनस को बाहर लाने के लिए आपको यहाँ पाई लिखना पड़ेगा। फिर आगे जाके सॉल्व करेंगे, इसका जो वैल्यू होगा वो यहाँ रखेंगे, पाई से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगा वो रख लेंगे, वो उसका लास्ट वैल्यू होगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ये तीनों एक ही तरह, ये 6 एक ही तरह है, थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में, केवल पाई का अंतर है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हो गए। अब अगले कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। अब 5वां प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में हम थोड़ा कैटेगराइज कर ले तो बढ़िया रहेगा। साइन इनवर्स का रिलेशन होता है कॉस इनवर्स से, टेन इनवर्स का रिलेशन होता है कॉट इनवर्स से, ये रिलेटेड होते हैं, वो रिलेशन नहीं। कॉसेक इनवर्स रिलेटेड होता है सेक इनवर्स से, ठीक है। ये इनके
ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब रिलेशन क्या होता है इनके बीच, तो रिलेशन में समझिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है, और सब में ऐसे ही रिलेशन होता है, ठीक है। फिर इसके तर्ज पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, और ये जो रिलेशन है बाकियों में भी वैसे ही रिलेशन होगा। क्या, जैसे कि tan को अगर लें तो tan वाला जो tan और cot वाला पेयर ले तो tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, यहाँ भी ऐसे ही होगा। अगला जो होगा cosec इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। हाँ, इनके रेंज थोड़े अलग अलग होंगे, लेकिन बाकी जो रिलेशन है इन दोनों में, इन 6 राशियों में, जिस तरह से ये आपको सिर्फ याद रखना है, और रिलेशन क्या होता है वो याद रखना, फिर आपको ये फॉर्मूला ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें रेंज क्या है कि जैसे मान लीजिए x का जो वैल्यू है वो इसके लिए, इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए या ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के लिए हो जाएगा -1 to 1, ठीक है। और दूसरे वाले के लिए, tan वाले के लिए हो जाएगा x एलिमेंट ऑफ r, तीसरे वाले के लिए हो जाएगा π/2 mod x इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब x का जो निरपेक्ष एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा वो 1 से या तो बड़ा होगा या तो 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये छठा प्रॉपर्टीज़ है। अब इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स x का मतलब मान लीजिए यहाँ 4/5 है, ठीक है, प्लस साइन वो कॉस इनवर्स 4/5 है, मतलब सेम ही वैल्यू है, जैसे यहाँ जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ भी है, और एक साइन इनवर्स के साथ है और एक क्या है, कॉस इनवर्स के साथ है। तो इन दोनों का वैल्यू मिलके हो जाता है कितना, π/2 के इक्वल। ऐसे ही आप बाकियों के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसमें आपको ये देखना होगा कि x का जो वैल्यू है वो इनके और इनके बीच में होना चाहिए। जैसे 4/5 है, अगर 5/4 कर देते तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि 5/4 जो, मतलब मान लीजिए यहाँ 5/4 हो जाता तो ये वैल्यू 1 से बड़ा है। 5/4 क्या है, 1 से बड़ा है, क्योंकि आपको पता है न्यूमरेटर ज़्यादा होता है, डिनोमिनेटर कम होता है, तो वो संख्या, वो जो रेशनल नंबर होता है वो 1 से बड़ा होता है। अगर वो नेगेटिव है तो फिर -1 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आ रहा समझ में? अगर यहाँ माइनस होता तो ये 1 से ये क्या होता, फिर हम ये कहते हैं कि ये छोटा है -1 से। तो -1 से अगर छोटा हो जाए, +1 से बड़ा हो जाए, तो उस वैल्यू को हम यहाँ इस इक्वेशन से नहीं सॉल्व कर सकते, या इस इक्वेशन क्या कहें, यहाँ हम सर्वसम्मिका कह सकते हैं। क्या कहा जाता है सर्वसम्मिका को? आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम उसको चेंज करेंगे, इन दोनों के वैल्यू में ले करके आएंगे और फिर जा करके हम सॉल्व करेंगे। आ रहा समझ में? तो अभी फ़िलहाल जो इनके रेंज में है, एक्स के अगर वैल्यू इनके रेंज में है, जो रेंज दिख रहा है आपको, तो फिर तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें बताएंगे कि कैसे उन समस्याओं को कैसे सॉल्व करें। अभी फ़िलहाल हम केवल प्रॉपर्टीज़ पे चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 5 प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब आगे अगला जो प्रॉपर्टीज़ है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अभी 2 प्रॉपर्टीज़ और हैं, 6, 7, तो 6 पे चर्चा कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी tan के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि tan इनवर्स x ले लेते हैं आप और प्लस tan इनवर्स y ले लेते हैं, मतलब tan इनवर्स x एक अलग ही वैल्यू है, tan इनवर्स y वो दूसरा ही वैल्यू है, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो आप लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसको ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपने सीखा था tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y। ऐसा किया था ना आपने? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऐसा है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सिर्फ आप इसको x कह लीजिए, इसको y, ये 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस तो माइनस, इसको x और इसको y। आ गया ऐसा, ठीक है। और यहाँ tan इन्वर्स कर लीजिए। तो इसको ऐसे रिलेट, मतलब याद रखने के लिए सॉल्व
इसी के सहारे सॉल्व किया जाता है, इसको लेकर के ही सॉल्व किया जाता है। अगर इसको प्रूव करना हो इतने के बराबर कैसे होगा, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर कैसे होगा, इक्वल कैसे होगा, तो हम इसी को लेके सॉल्व करते हैं। लेकिन मैंने रिलेट करने के लिए कहा कि आप इसको याद रखने के लिए आप उससे रिलेट करके याद रख सकते हैं। अब यहाँ एक शर्त है कि आप ये तभी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसके दो फार्मूले होते हैं, एक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और एक और होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसके लिए एक अलग ही फार्मूला होता है। और उसमें क्या होता है, उस फार्मूले में हम लिखते हैं पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब ये दोनों के लेफ्ट हैंड साइड है जो इक्वल है, राइट हैंड साइड में पाई का फ़र्क है, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो इनके लिए शर्त है। शर्त क्या है कि आप x इंटू वाई मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, इन दोनों वैल्यू को। अगर वो x से 1 से छोटा होता है तब आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे उस क्वेश्चन पे। और यदि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या इन दोनों का प्रोडक्ट या गुणनफल, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 से ज़्यादा होता है, मतलब मोर देन 1, तो हम ये कहेंगे कि हम इस फॉर्मूले से उसको सॉल्व करेंगे। आ रहा समझ में? इस आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे और नहीं तो इस आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। तो अब इन दोनों पे ही एक ही क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। tan इनवर्स 1/11 प्लस tan इनवर्स 2/11। ठीक है, ये दो बस ये मतलब एक क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं, इनमें से कौन सा फार्मूला यूज करना है इस पर ये देखना है। और ये देखने के लिए हमें वैल्यू ऑफ x इंटू वाई देखना पड़ेगा। तो x इंटू वाई कर लेते हैं, एक पद में ये एक टर्म में 1/11 है, वो x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, ये x का वैल्यू और ये किसका वैल्यू, y का वैल्यू। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जार 2 और 11 1 जार 21, 121। ठीक है, अब न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब ये एक से संख्या क्या होगा, छोटा होगा। तो एक से छोटा होगा तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, पहला वाला। ठीक है, तो यहाँ हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं पहला वाला। पहले वाला फार्मूला ये कहता है कि tan इनवर्स x प्लस वाई होल बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स, इन दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो 11 लिख लेंगे और 2 1 कितना कर लेंगे, 3 ऐड कर लेंगे इन दोनों को, बाई यहाँ 1 माइनस 2 1 जार 2 और 11 1 जार 11 इंटू 11 121 होगा। आगे लिखेंगे tan इनवर्स 3/11 बाई, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 121 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 121 ही होगा। और उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट कर लेना है, 2 सब्ट्रैक्ट कर लेना है तो कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। ठीक है, 119 और बटा 121। अब आगे लिख लेंगे tan इनवर्स 3/11 और ये उलट जाएगा, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई, जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 121 बाई 119, 11 11 जार 121 होगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए tan इनवर्स 33 और यहाँ 119। ठीक है, ये आपका वैल्यू हो गया किसका, tan इनवर्स 1/11 प्लस tan इनवर्स 2/11 का वैल्यू हो गया tan इनवर्स 33/119। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम इसको उल्टा कर देते, ये 11/2 हो जाता और दूसरा इतना ही रहता। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता तो हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11/2 और 1/11, 11 से 11 क्या हो जाता, सब्ट्रैक्ट हो जाता। इस स्थिति में भी 1/2 है, 1/2 का मतलब 1 से कम है, तो फिर भी यही फार्मूला अप्लाई होता। लेकिन अगर ऐसा ना हो के और ये होता कि यहाँ 3 मान लो 4 होता और दूसरे क्वेश्चन में 7/3 होता, ऐसा करके होता, मतलब x के प्लेस पे x को यहाँ 1/11 को रिप्लेस कर देते 3/4 के द्वारा
और 2/11 को रिप्लेस कर देते 3/7 के। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे, फिर तो पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो 3 से 3 कैंसिल, 7/4 होगा। 7/4 क्या है? ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है। अंश बड़ा है, हर छोटा है। इस स्थिति में अगर ऐसा होता तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते? सेकंड वाला। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपका। अगला प्रॉपर्टीज नंबर 6। अगर मान लीजिए कि इन दोनों के बीच ऐड ना होकर सब्ट्रैक्शन होता तो क्या करते? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y सब्ट्रैक्ट करना होता, डिफरेंस फाइंड आउट करना होता। तो क्या करते? तो लिखते यहाँ tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ऐसा करते। ठीक है, और इसके लिए भी रेंज है कि एक्स वाई कभी भी -1 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तभी ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक्स वाई का वैल्यू -1 हो गया तो यहाँ -1 और ये क्या है? +1, ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे कैलकुलेशन होगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ शर्त सिर्फ इतना ही है। यहाँ ये परेशानी नहीं है कि ये बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, इसके लिए एक ही फार्मूला है। लेकिन एडिशन के लिए कितने फार्मूले? 2 फार्मूले हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका छठा या 6 प्रॉपर्टीज नंबर 6 क्लियर हुआ। अब लास्ट प्रॉपर्टीज बता देते हैं हम आपको। अब अगला जो प्रॉपर्टीज है उसमें हम चर्चा करने वाले हैं 2 tan इनवर्स से और कौन कौन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिलेशन है। तो 2 tan इनवर्स से 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रिलेशन होता है। एक तो साइन इनवर्स से, दूसरा कॉस इनवर्स से, और तीसरा tan इनवर्स से। ये 3 से रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है उसको हम जान लेते हैं। जैसे अगर कहीं 2 tan इनवर्स है x, 2 tan इनवर्स x है, तो साइन से रिलेट करते वक्त हम ये लिखते हैं साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अगला 2 tan इनवर्स को कैसे रिलेट करते हैं? कॉस से, कॉस इनवर्स से। तो अगर कॉस इनवर्स में अगर इसको चेंज करना, मतलब 2 tan इनवर्स को हम साइन इनवर्स में भी चेंज कर सकते हैं, कॉस इनवर्स में भी चेंज कर सकते हैं, और tan इनवर्स में भी चेंज कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स के लिए तो मैंने बता दिया। अब 2 tan इनवर्स को कॉस में चेंज करना, कॉस इनवर्स में, तो लिखते हैं यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिखते हैं। अगला है 2 tan इनवर्स x को अगर हमें tan में चेंज करना होगा, यानी tan इनवर्स में चेंज करना होगा, तो लिखेंगे tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेशंस होते हैं। इसमें ये दोनों एक जैसे होते हैं, सिर्फ आपको करना क्या है? सेम है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस कर देना है। ठीक है, सिर्फ आपको कॉस में याद रखना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स के लिए। अब इसमें कुछ x के वैल्यू के लिए बाउंडेशन भी है। जैसे मॉड, इस रिलेशन के लिए मॉड x इज लेस देन आर इज इक्वल टू 1, मतलब कभी भी x का वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव नहीं रख सकते हैं 1 के रूप में, क्योंकि 1 नेगेटिव रखेंगे, सॉरी 1 स्क्वायर तो हो ही जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, मॉड x मतलब x का जो निरपेक्ष वैल्यू है वो कभी भी 1 से या तो छोटा होना चाहिए या तो 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला शर्त है पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए शर्त है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? 1 तो 1 -1 हो भी जाएगा तो कोई खास फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, स्क्वायर है, +1 हो जाएगा। अगला जो है इसके लिए है -1 से बड़ा होना चाहिए और +1 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। -1 से x का वैल्यू बड़ा और +1 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो ये कुछ उसकी कंडीशन है। ठीक है, तो
तो ये आपके 7 प्रॉपर्टीज हो गए। अब इन 7 प्रॉपर्टीज़ को लेकर के हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये 7 प्रॉपर्टीज आपको फुल्ली अगर पूरी तरह से कंफर्म है तो आप क्वेश्चन पे हर तरफ से अटैक कर सकेंगे और आप बहुत जल्दी क्वेश्चन पे कंट्रोल पा जाएंगे, ठीक है, ताकि आप उसको सॉल्यूट कर पाएंगे, सॉल्यूशन उसका बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो आपको आज के वीडियो में हमने ये बताया कि वो 7 फंक्शंस या 7 प्रॉपर्टीज, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 7 प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं, ठीक है, और उनमें से कुछ का हमने प्रयोग करना भी अभी सिखा दिया। अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इन सभी प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज करेंगे उन वीडियोज़ में हम देखेंगे।